जेनजी माइंड के बारे में आप क्या जानते हैं? यही कि उनका अटेंशन स्पैन सिर्फ कुछ सेकंड का होता है, कि वो बुक से ज़्यादा स्क्रीन को समझते हैं और उनके लिए वैलिडेशन, वायरलिटी और एल्गोरिदम ही नई रियलिटी है। उनकी स्पिरिचुअलिटी बस कोड्स, रील्स और एस्थेटिक्स बनकर रह गई है। लेकिन क्या होगा अगर इसी जनरेशन का एक यंग माइंड कहे कि फ्यूचर को समझना है तो पहले वेदों को समझना पड़ेगा। वो वेद जिनको लेकर सदियों से डिबेट होती रही है। कोई उन्हें माइथोलॉजी मानता है, कोई कहता है उनमें एडवांस साइंस छुपा है, कोई मानता है ओरिजिनल नॉलेज उसका डिस्टॉर्ट हो चुका है, और कोई उन्हें ह्यूमैनिटी का डीपेस्ट विजडम लिटरेचर मानता है। और शायद इसीलिए क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि आखिर एक जेनजी माइंड को वेद में ऐसा क्या दिख रहा है जो उसे मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं मिल पाया। क्या स्पिरिचुअलिटी सिर्फ रिचुअल्स का नाम है, या कॉन्शियसनेस को समझने का एक खास प्रोसेस? क्या अध्यात्म रियलिटी से भाग जाना है, या रियलिटी को और क्लियरली देखना? इसी क्यूरियोसिटी, इसी सीकिंग के साथ आज बात करते हैं मोहित गौर जी से। तो मोहित गौर जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो जी बहुत अच्छा हूँ। आप ये बताइए, आपके लिए, आप खुद एक जेनजी हैं, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी जो वर्ड है इंग्लिश में, वो स्पिरिट से बना है। स्पिरिट का मतलब जनरली लोग रूह या आत्मा इस तरह की वस्तु से समझते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हमारी टर्मिनोलॉजी नहीं है तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हमारी टर्मिनोलॉजी अध्यात्म। तो अध्यात्म में दो वर्ड हैं, अधि और एक आत्म। मतलब जो आत्मा के अंदर आने वाले विषय हैं वो आध्यात्म है, और जो आत्मा से बाहर के विषय हैं जिन्हें हम बिना आत्मा के भी समझ सकते हैं, आत्मा तक पहुंचे बिना भी समझ सकते हैं, वो भौतिक विषय हैं। जो पंचमहाभूतों के बाद बनी सृष्टि है उसे हम भौतिक कहते हैं। और आध्यात्म में हम जनरली उन चीजों को लेते हैं जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो पंचमहाभूतों से पहले की सृष्टि। थोड़ा इसको समझा देता हूँ। सृष्टि क्रम की क्रोनोलॉजी में सृष्टि क्रम की क्रोनोलॉजी में हम ऐसा मानते हैं कि जो प्रकृति की साम्य अवस्था है वो भंग होने के बाद उससे महत बनता है, महत से अहंकार, मनस, और फिर ऐसे करते करते आकाश, पृथ्वी, ये जो आपने पंच महाभूत सबने बेसिकली सुन रखे हैं। तो पंच महाभूतों के बाद का जितना वर्ल्ड व्यू है वो वर्ल्ड व्यू भौतिक कहलाता है, क्योंकि वो भूतों से बना है। लेकिन उससे पहले का जो भी वर्ल्ड व्यू है, फिर चाहे वो आत्मा परमात्मा का डिस्कशन हो या मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का डिस्कशन हो, वो आध्यात्म है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, या बहुत लेमेन में कहूं तो स्वयं के बारे में जानना और उसका अनुभव प्राप्त करना, ये आध्यात्म है। हाँ, ये बात अवश्य है कि आध्यात्म यदि आपके पास अच्छा है तो फिर भौतिक जगत में भी आपकी अच्छी उन्नति होगी, क्योंकि वो उसके नीचे की चीज है। और भौतिक मटेरियलिस्टिक परस्यूट में आप अच्छे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका अध्यात्म अच्छा हो। जैसे आपने बोला कि भौतिक चीजों को हटा के और जो अंदर की चीजें हैं उसको जानने का विषय जो है वो अध्यात्म है। तो क्या ये सच है कि आध्यात्म को प्रैक्टिस करने के लिए आपको सच में ये मटेरियल सारा कुछ छोड़ छाड़ के एक तरफ जाना होगा, उसके बाद समझना होगा, या इसी वर्ल्ड में रहते हुए, इन चीजों का उपयोग करते हुए उसके अलावा भी ये किया जा सकता है, पैरेलल चलाया जा सकता है? पैरेलल चलाया जा सकता है नहीं, पैरेलल ही चलाना होगा, क्योंकि ये छोड़कर आप कहाँ जाएंगे। राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग मोक्ष या मुक्ति के कॉन्सेप्ट को यहाँ ला सकते हैं, लेकिन मोक्ष या मुक्ति तो तब की बात है जब आप अध्यात्म तक पहुंच गए। प्रश्न यहाँ ये है कि आप अध्यात्म तक पहुंचेंगे कैसे। तो अध्यात्म तक जब आप पहुंचेंगे तब तो आपकी मुक्ति नहीं हुई है, तब तो आपके साथ संसार है ही। तो ये तो ब्रूट फैक्ट है कि आध्यात्म को फॉलो करने के लिए संसार तो आपके साथ में रहेगा ही रहेगा, संसार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बस आपको उसमें निर्लिप्त रहते हुए वो कार्य करना है, आदर्श स्थिति में, आइडियल स्टेज में। बाकी इसमें भी गीता में दो तरह की बातें आती है, एक निष्काम योग, एक सकाम योग। निष्काम का अर्थ ये है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ईश्वर प्रणिधान में कर रहा हूँ, निमित्त मान करके, ईश्वर को समर्पण करके अपनी चीज, जिसमें हम हवन में भी बोलते हैं इदं नमः, है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये मान करके मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। आप चाहें तो मैं इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत ही अच्छा। आचार्य प्रशांत शर्मा जी, उन्होंने अपनी वीडियो में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं। अब जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ आपका काम है कि मान लीजिए ये फाइल है आपकी, वो आपको अपने बॉस को सबमिट करनी है और वो काम करना है, इसके बदले आपको सैलरी मिलेगी। ये फाइल आपको अपने ऑफिस में ही किसी और एम्प्लॉय को देनी है। तो वो एम्प्लॉय उस फाइल को लेने के बदले या उस रिपोर्ट को लेने के बदले आपको अच्छा मानता है या बुरा मानता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, है ना। क्योंकि आपका काम था बॉस के लिए ये काम करना और आपको उसके बदले सैलरी मिलती है। तो आप उस सैलरी के लिए ये काम कर रहे हैं, फिर वो कुछ भी कहे ना कहे उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही संसार में समझना चाहिए। यदि मैं कोई काम ईश्वर प्रणिधान में कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो यानी मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, उनके पांव दबा रहा हूँ, मेरे
पापा को पानी का लोटा चाहिए, मैं उनको पानी दे रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पापा को खुश करना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ईश्वर ने वेद में जो निधि और विधि और जो निषेध बताया है उसके अंतर्गत मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है। उन्होंने मुझे कहा है, बस वो मुझे करना है। वो सही है गलत है वो उसकी भी एक अपनी एक पूरी एपिस्टेमोलॉजी है, लेकिन फिलहाल हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं तो एक लिमिटेड एनालॉजी को लेंगे। मैं केवल ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। तो आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग कहते हैं मैंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरा परिवार मुझे इसका यश नहीं देता है। तो जो ईश्वर प्रणिधान में जी रहा होगा उसे अपने परिवार से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपने परिवार के लिए कार्य तो कर रहा है और वो समझ भी रहे हैं कि हाँ ये कार्य कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में ईश्वर के लिए कर रहा है। वहीं आप एक ऐसा व्यक्ति लीजिए जो अपने बॉस को फाइल दे रहा है, बॉस के लिए फाइल दे रहा है किसी एम्प्लॉय को या किसी और डिपार्टमेंट को, और उसे सैलरी मिल रही है, लेकिन वो साथ में उसमें इन्वॉल्व हो गया है ऑफिस की पॉलिटिक्स में। तो कर तो सैलरी के लिए रहा है, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहा है देखो मैंने उसको उसका काम करके दिया, लेकिन उसने मुझे थैंक यू नहीं बोला या उसने मुझसे मिसबिहेव किया। तो यानी आप अब उस संसार में फंस चुके हैं। ऐसा ही संसार के साथ है कि आप काम संसार का कर रहे हैं, लेकिन आप ईश्वर का आदेश मानकर कर रहे हैं, तो आप उसमें नहीं फंसेंगे, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं। तो आप मांगेंगे भी ईश्वर से, आपको जो भी आशीर्वाद कर्मफल जो भी चाहिए वो अब आपको परम सत्ता से चाहिए। यहाँ आप जो कुछ कर रहे हैं वो अभिनय कर रहे हैं। इसका एक वेस्टर्न कंसेप्ट भी है, थिएटर मुंडी, एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, आप गूगल कर सकते हैं, जो कि एक संसार को थिएटर की तरह, प्ले की तरह देखता है। तो आप प्ले कर रहे हैं। तो प्ले के दौरान जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक फिल्म में एक अभिनेता, एक अभिनेत्री, एक हीरो है, एक हीरोइन है। फिल्म में उन दोनों में प्यार हो जाता है, वो प्रेम में है और दोनों का विवाह होता है और दोनों का उसमें ब्रेकअप भी होता है, धोखा भी होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन फिल्म की एक्टिंग के बाद उनका कोई लेना देना है नहीं है, अगर वो एक अच्छे एक्टर हैं तो। पर अगर वो अच्छे एक्टर नहीं है तो कई बार ये भी होता है कि फिल्म की शूटिंग के ही दौरान वो उनका अफेयर हो गया और बाद में वो उसमें फंस गए। तो ऐसा ही संसार के साथ है कि संसार में आप एक्ट करने आए हैं। यदि आप ईश्वर को ध्यान में रखते हुए एक्ट कर रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपका विवाह हुआ है या नहीं, आपकी पत्नी, आपका पति, डजंट मैटर। लेकिन हम अच्छे एक्टर माने अच्छे अभिनेता नहीं है, दार्शनिक अभिनेता, तो हम उसमें फंस जाते हैं उसी प्ले में। इसीलिए कहा जाता है कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, है ना, बस ये आप करता नहीं है, ऊपर वाला जो है वो करता है। लेकिन आपने अभी वेद की बात की, तो वेद में परम सत्ता कैसे डिफाइन किया गया है? कोई किसी तरीके से कोई एक जो कॉमन है, उसका ना आदि है ना अंत है, ये बात छोटी बुद्धि को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसको कैसे आप कॉमन लैंग्वेज में कैसे समझाएंगे, कैसे डिफाइंड है वेद में ईश्वर? हम लोग बहुत कॉमन भाषा में बात करते हैं। बाकी वेद में बहुत सारे मंत्र भी आते हैं, जैसे यजुर्वेद में आता है ओम खम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो खम यानी आकाश और शून्य, और बहुत सारी उपमाएं उसको दी है। वैसे तो उपनिषद में ये कहा है कि ब्रह्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पता होते हुए मुझे कि मैं जो भी कहूंगा वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते भी हैं, उस पर पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, रिसर्च पेपर्स भी लिखते हैं, क्योंकि हम ब्रह्म के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन ब्रह्म को जानने के लिए जो चीजें कहनी चाहिए उस पर विचार कर सकते हैं। तो ब्रह्म को ऐसे समझना चाहिए कि एक बार ब्रह्म को हटा दीजिए, हम कॉन्शियसनेस हैं, ये सबको अनुभव होता है कि हम चेतना हैं। बाहर एक पूरा मटेरियलिस्टिक संसार है हमारे सामने। एक बहुत फेमस आर्ग्यूमेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू में, फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, जो क्रिश्चियंस ने प्रपोज किया है बेसिकली। तो उसमें वैदिक गॉड नहीं है, इसलिए हम लोग एक वैदिक फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, या उसको फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट तो नहीं कहेंगे, एक अलग ही पूरा विषय है, उसमें हम पेपर लिख रहे हैं तो उसके बारे में तो हम ज्यादा लीक नहीं देंगे। लेकिन जो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट है वो ये कहता है कि ये जो पूरा संसार है ये बहुत फाइनली ट्यून्ड है। इसके सारे कॉन्स्टेंट्स और ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जितनी चीजें आपने सुनी है बहुत ही ट्यून्ड है, इसलिए कोई ना कोई डिजाइनर होना चाहिए। लेकिन एक बार यदि हम थोड़ा वैदिक आइडिया की तरफ आए तो वैदिक आइडियाज में तीन चीजें आती है, एक आत्मा, एक परमात्मा, एक प्रकृति। तो एक बार हम आत्मा को तो हटा देते हैं, आत्मा परमात्मा क्योंकि चेतना है, तो हम परमात्मा को ले लेते हैं, ब्रह्म को ले लेते हैं। तो हमें कहीं पर भी ब्रह्म नहीं दिखाई देता, हमें हर जगह पर मटीरियल दिखाई दे रहा है, यानी जड़ वस्तु, इनर्ट मैटर, है ना। लेकिन वेदों के अनुसार ये जो जड़ पदार्थ है जो अभी हमें दिख रहा है ये अपनी मूल अवस्था में नहीं है। एक श्लोक आता है महाभारत में, शायद आज बहुत ज्यादा डिटेल में उस पर हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन श्लोक कुछ इस तरह है, नित्यम एकम अणुव्यापी क्रियाहीन हेतुकम अग्राह्यम इंद्रिय सर्वैरेतद व्यक्त लक्षणम अव्यक्तम प्रकृतिर्मूलम प्रधानम यो निरव्ययम अव्यक्त शेव नामानि शब्द ही पर्यायवाचक है। ये महाभारत में महादेव शिव ने पार्वती के सामने ये श्लोक बोला है। जनरली लोग समझते हैं शिव पार्वती ये तो मतलब धार्मिक तरह के लोग होंगे और प्रसाद खा रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा, जबकि महाभारत में भगवती उमा यानी पार्वती महादेव शिव से
प्रश्न करती है, ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर को स्टोरी सुना रहे हैं, प्रश्न करती है कि व्हाट इज द फंडामेंटल स्टेट ऑफ यूनिवर्स, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस इनर्ट यूनिवर्स। ये प्रश्न है उसमें, संस्कृत में पूरा श्लोक आया है। उसके उत्तर में ये श्लोक महादेव शिव बोलते हैं कि संसार जब बनता है, आदि में प्रकृति अव्यक्त होती है, मूल अवस्था में होती है, अपने इक्विलिब्रियम में होती है, होमोजीनियस होती है। आज जैसे संसार आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरा फोन है, ये पानी का ग्लास है, यहाँ पर कैमरा है, पूरा एक ब्यूटीफुल कॉग्निशन है, सब कुछ अलग अलग कलर्स में है, लेकिन उस समय पूरी प्रकृति अपने आप में एक होती है, एक नथिंग जैसी लगती है, नथिंग नहीं होता है। इसीलिए नासदीय सूक्त में आता है कि न सत है न असत है, बिल्कुल अनडिफाइंड जैसी अवस्था है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया जा सकता, या उस पर बात हो तो बहुत गहरी बात होगी। तो प्रकृति की उस अवस्था को इस अवस्था में लाने के लिए जो ब्रिज है, वो ब्रिज ईश्वर है। वैदिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग यदि ईश्वर नहीं होता हाइपोथेटिकली, या अभी हट जाए, या अपनी उस क्रिया को वो निष्क्रिय कर ले, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये प्रकृति अपनी मूल अवस्था में चली जाएगी, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो अभी जितना कुछ हम देख रहे हैं ये ईश्वर की कृपा से है, इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर ने संसार को धारण कर रखा है। तो जो आपने सुना है ना कि पेड़ के पत्ते में भी ईश्वर पानी पहुंचा रहा है, तो ऐसे प्रथम दृष्टि में ये पाखंड लगता है, और इसी कारण से इसका दुरुपयोग होकर के लोगों ने कई चीजें बना दी कि ईश्वर मुझे पैसा देगा, या मुझे बचा लेगा, मेरा एक्सीडेंट होने से रोक लेगा, मैं अपने उसमें गाड़ी में हनुमान जी को लगा दूं या खाटू श्याम जी का वो लेबल लगा दूं तो उससे कुछ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर हमें इंटरवीन करता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जैसे मैंने ये ग्लास पकड़ा, तो इस ग्लास को पकड़ करके मैं यहाँ तक लेकर आया, इस चीज को सस्टेन करने के लिए ईश्वर आवश्यक है। इसको पूरा लॉजिकली प्रूव किया जा सकता है। वैदिक व्यवस्था में यदि ईश्वर न हो तो प्रकृति तत्व केवल रहेगा, और ये संसार इस तरह से नहीं दिखेगा। केवल ईश्वर नहीं है सब कुछ, साथ में एक जड़ पदार्थ प्रकृति भी है। मतलब आप परम चेतना टाइप का कुछ बोल रहे हैं कि वो, उसको आप ईश्वर डिफाइन कर रहे हैं कुल मिला के, कि जहां तक मैं समझ पाई कि प्रकृति है, फिर परम चेतना आके मिल रहा है, और उसके बाद ये पूरा संसार जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। अब ये इसी को हम लोग कई जगह पे सुनते हैं, ये माया है, ये हम क्योंकि ऐसे परसीव कर रहे हैं तो ये हमें ऐसा दिख रहा है। तो क्या ईश्वर ऐसा क्यों चाह रहा है कि हम इसको परसीव ही गलत तरीके से करें? न तो प्रकृति को ईश्वर ने बनाया है, ना ईश्वर को प्रकृति ने बनाया। प्रकृति का जो फंडामेंटल जो कॉज है, जिसे हम मूल अवस्था कहते हैं उसकी, वो भी इटर्नल है, ईश्वर भी इटर्नल है, और ऐसे ही आत्मा भी इटर्नल है, आत्मा भी अनंत समय से है। क्योंकि यदि कोई चीज बनी है तो वो खत्म भी होगी, अगर कोई चीज एंडलेस है तो वो बिगिनिंगलेस भी होगी। ये एक लॉजिकल नेसेसिटी है। थर्मोडायनामिक्स, हाँ, तो वो तो खैर थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा के बारे में, लेकिन वो लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होता है, फिट होता है। तो क्योंकि आत्मा हमेशा से है, इसलिए मुझे जो कुछ दिख रहा है या जो कुछ दोष मैं फील कर पा रहा हूँ, मेरे पूर्व जन्मों के कारण है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। तो आज जो कुछ मेरे सामने है, या जो कुछ मेरे गुण हैं, जो आज का मेरा प्रारब्ध है, वो मेरे बीते हुए कल का पुरुषार्थ था, और आज जो मेरा पुरुषार्थ होगा वो मेरे आने वाले कल का प्रारब्ध होगा। तो जो कुछ मेरे साथ आज घटित हो रहा है, या फिर जो मैं कर पा रहा हूँ, पूरी तरीके से तो प्री डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो भी लिमिटेड मेरे गुण पहले से हैं, वो मेरे पूर्व जन्मों के आधार पर हैं। तो ईश्वर ऐसा नहीं चाह रहा है, हम में दोष हैं, उन्हीं दोष के आधार पर हमारा अगला जन्म होगा, या हमें अगली योनि मिलेगी। तो ऐसे ही आत्मा इनफाइनाइट साइकिल में आप जाएंगे, तो आत्मा का स्वभाव ही है अज्ञान, अविद्या। अब ये क्यों है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब मतलब देना लगभग असंभव है कि हम में अविद्या क्यों है और ईश्वर में विद्या क्यों है। वेद में भी आया है कि ईश्वर का स्वाभाविक गुण है ज्ञान, और हमारा स्वाभाविक गुण है अज्ञान। इसलिए हमें कितना ही ज्ञान दे दे, हम एट द एंड अज्ञान में पहुंच जाते हैं। अब इसमें ईश्वर का रोल ये आता है कि यदि ईश्वर नहीं होता तो आत्मा हमेशा अज्ञान में पड़ी रहती। पर इसीलिए हम ईश्वर को दयालु कहते हैं कि वो पूरी तरीके से संपन्न होने के बावजूद उसने ये सुंदर संसार हमारे लिए बनाया, ताकि हम इसमें कुछ कर सकें, हमें स्वतंत्रता मिले, और हम अज्ञान से एक लिमिटेड टाइम के लिए ज्ञान में जाएं। फिर भले हम अज्ञान में जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी। एक ये कि हम हमेशा अज्ञान में पड़े रहते, एक ऐसी पॉसिबिलिटी, क्योंकि अज्ञान हमारी स्वाभाविक अवस्था है तो उसको ईश्वर भी नहीं बदल सकता, लेकिन ईश्वर हमें कुछ समय के लिए ज्ञान में ओत प्रोत करे, फिर हम अज्ञान में जाएंगे, फिर हमें ईश्वर ज्ञान में लाएगा। तो ईश्वर हमें अविद्या नहीं ला रहा है, ईश्वर हमें विद्या ला रहा है, हम अपने आप में अविद्या ला रहे हैं, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव है। मूल स्वभाव का ही है कि मूल स्वभाव ही कैसे बन गया, क्योंकि जितना मैं समझ पाती हूँ कि मेरा जन्म हुआ, कुछ साल तक मुझे कुछ पता ही नहीं है, खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, बोलना कैसे, ये सब मैं अपने बाहरी आवरण से सीख रही हूँ। क्यों नहीं परमात्मा उसी टाइम पे कुछ ऐसा छेड़छाड़ कर दे रहा है, अगर जो है तो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि है नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और स्कोप है इस क्वेश्चन का।
आपने कहा कि परमात्मा उसी समय क्यों इनबिल्ट हमें कर दे कुछ। हाँ मॉडिफाई क्यों नहीं कर देता जिस समय हम इनिशियली बन रहे थे। तो इसका उत्तर यही तो है कि हम इनिशियली कभी बने ही नहीं। हम इन्फानाइट साइकिल से इसी लूप में फंसे हुए हैं। बच्चे का जन्म होते हुए हमने देखा है, लेकिन हम पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को मानते हैं और रीइंकार्नेशन पे काफी स्टडीज भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया बट जिसने एक काफी प्रॉब्लम काम और किया। है पुनर्जन्म की कि हम जो कुछ भी याद करते हैं, जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो इस मेमोरी में स्टोर होता है, न्यूरॉन्स फायर होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं और वो फिर अपने को रिजल्ट देती है। मरने के बाद तो सारा ये जो हार्डवेयर जैसा सिस्टम है वो तो यहीं रह गया। तो ये जो चला गया दूसरे जन्म में, जो कर्म की बात करते हैं, ये चला गया, वो चला गया, वो कहाँ से चला गया? ठीक, हम लोग रीइंकार्नेशन पे आते हैं। 1 मिनट में मैं पुराने क्वेश्चन को वाइंड अप कर देता हूँ, क्योंकि हम रीइंकार्नेशन मान रहे हैं। तो रीइंकार्नेशन की केस में हमारा शरीर अभी बना है, लेकिन उससे पहले हमारी आत्मा तो चलती आ रही है, तो वो संस्कार आ रहे हैं। तो यहाँ इन्फिनिटी हर चीज का आंसर दे देती है। हालांकि इन्फिनिटी ऐसी चीज है जो हजम नहीं होती है ना, मैथमेटिकली भी, कि कोई चीज इन्फानाइट कैसे हो सकती है। कहीं तो कुछ होगा, कहीं तो कुछ होगा। हाँ, लेकिन यही फंसने वाली बात है कि इन्फिनिटी जो है वो बाय डेफिनेशन ही वो फाइनाइट नहीं है, और इन्फिनिटीज एग्जिस्ट करती है, नंबर्स में भी करती है। ये हमारे सामने प्रमाण है कि 1 और 2 दोनों के बीच में इन्फानाइट नंबर्स हैं, और नंबर भी इन्फानाइट हैं। तो यदि ऐसा होता कि कहीं तो कुछ शुरू होगा, तो हम नंबर्स की भी शुरुआत या उसका अंत खोज पाते। लेकिन क्या आप नंबर्स की शुरुआत या अंत खोज सकते हैं? नहीं खोज सकते। हर नंबर जो आप सोचेंगे उसके आगे +1 लगाते ही एक नया नंबर मिल जाएगा। यही इन्फिनिटी है, और ऐसा ही जन्म के साथ है। तो ये कड़वा है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच है, ऐसा है। अब हम लोग रीइंकार्नेशन पे आते हैं। इस पे हम कभी साइंटिफिक स्टडी भी अलग से कर सकते हैं, थोड़ा अगर और टेक्निकल जाना हो। आज थोड़ा लेमेन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मैं उतना नहीं जाऊंगा। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, वहां से है एवियन स्टीवनसन, एक साइंटिस्ट जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, और स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, डॉक्टर जिम्बी टकर, जिन्होंने लगभग 2500 से ज्यादा ऐसे केसेस, जिनको अपने पुराने जन्म की स्मृतियां याद आ जाती है। हमें याद नहीं आती, कुछ लोगों को याद आ जाती है। आप इसको एक ग्लिच मान सकते हैं। तो उन स्पेसिफिक लोगों को पिक करके उनकी पूरी ऑटोप्सी बनाना, मेडिकल रिपोर्ट बनाना, उनसे क्वेश्चंस करना, इंटरोगेशन करना। कोई यदि कह रहा है कि वो श्रीलंका में एक चाय की दुकान चलाता था, तो वहाँ जाना, वेरीफाई करना, केस स्टडी बनाना। अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने ये काम किया है, और एक बुक भी लिखी है जिम्बी टकर ने, लाइफ बिफोर लाइफ। इस बुक के ऊपर हमारी टीम ने काफ़ी काम किया है। हमने अपने चैनल पर भी इसके बारे में पोस्ट की है, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस पर हम लोग कर चुके हैं। और जो इंडिया में एक पूरा कम्युनिटी है एक एथीस्ट लोगों की, तो वो काफ़ी टारगेट भी करती है इसके लिए। हालांकि इस पर कोई डिबेट करने के लिए अभी तक नहीं आया है सामने, लेकिन बातचीत होती रहती है, पूरा डिस्कोर्स खुला हुआ है। तो वो जो केसेस हैं वो ये बताते हैं कि जब एक बेबी बॉर्न होता है, तो जैसे उसके शरीर पे कोई बर्थ मार्क है, चोट का निशान है, तो वो उसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि शायद पिछले जन्म में इसी चोट से वो मरा था, और वही चोट उसके कार्मिक इम्प्रिंट में रही, जो उसकी बॉडी फॉर्म होते हुए उस डाटा ने काम किया। ये एक हाइपोथेसिस है, अभी ये प्रूवन नहीं है। रीइंकार्नेशन होता है, ये एक एविडेंस है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम लोगों ने भी 1-2 जगह देखा है। कुछ लोग हैं, फरीदाबाद का, बल्लभगढ़ का एक बच्चा था, पलवल का, एक कहीं और का देखा था। बट ये मैं समझ नहीं पाती हूँ कि फिर ऐसा डेटा कहाँ चला गया? ये डेटा पे ही हम बात करते हैं। यस। अब ब्रेन जो है, एक्चुअल में ब्रेन वो सिर्फ एक मशीन है, राइट, है ना, जैसे कंप्यूटर है। लेकिन कंप्यूटर में एक मेमोरी कार्ड होता है ना। मेमोरी कार्ड में भी डेटा कैसे होता है? मेमोरी कार्ड के अंदर तो डेटा होता नहीं है, उसमें साथ में सॉफ्टवेयर भी होता है ना। सॉफ्टवेयर तो आपको नहीं दिखता है। साथ में उस मेमोरी कार्ड के हार्डवेयर में कुछ चेंजेस होता है, जिस वजह से वो डेटा चेंज होता है बाइनरी में, है ना। आप मोबाइल फोन का अंदर पार्ट्स निकालेंगे तो उसमें आपको या कोई सेमीकंडक्टर देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे एक चिप में मतलब छोटी छोटी बारीकियां होती है ना। तो इसी तरीके से हमारे ब्रेन में, न्यूरॉन्स में डेटा स्टोर होता है। लेकिन क्या ब्रेन ही सब कुछ है, या ब्रेन से परे भी कुछ है? ये स्टडी भी फिलहाल न्यूरो साइंस में और कॉग्निटिव साइंस में चल रही है। तो इसमें 2 चीजें आती है, एक कॉन्शियसनेस और एक माइंड। माइंड इज नॉट इक्वल टू ब्रेन। माइंड जिसको हम मन कहते हैं, मन, मनस तत्व। तो मनस तत्व में भी काफी चीजें होती है ना। लेकिन मनस तत्व को आप मशीन से नहीं देख सकते हैं, इक्विपमेंट से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो अभौतिक है। वो पंचमहाभूतों से पहले बना हुआ, वो फील नहीं है, वो एक तत्व है। ऐसे वो आप देखेंगे तो प्रकृति के रिलेटिव वो भौतिक है। जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास की ही तरह एक मन पदार्थ है। लेकिन वो पदार्थ हमारे पूरे वैदिक कंसेप्ट ऐसा कहता है कि इस पूरे संसार में मन है ना। उसे हम समष्टि मन कहते हैं, यूनिवर्सल मन। और जो हमारे शरीर में है वो पर्सनल मन है, यानी व्यष्टि मन।
इसके भी दो कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट ये कहता है पूरे संसार में एक ही मन है, लेकिन जितना मेरे शरीर में कवर हो गया वो मेरा मन हो गया, जितने आपके शरीर में कवर हो गया वो आपका मन हो गया, और जब बाकी मन है वो उसमें कोई आत्मा नहीं है, तो मन एक पेन ड्राइव की तरह है। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जो योगी होते हैं वो ध्यान में अपने मन को समष्टि मन से कनेक्ट कर लेते हैं। व्यष्टि मन समष्टि मन से कनेक्ट हो जाता है, तो जिसकी जितनी तपस्या है उसका मन उतना कनेक्ट हो जाएगा। तो हो सकता है वो सूर्य तक भी चला जाए, ब्रह्मांड तक भी चला जाए, तो वो साधना में डेटा ले ले। इस तरह की जो मान्यता है उसके पीछे का मैं रीजन बता रहा हूँ, कोई इस क्लिप को काट कर ये ना कहे कि सूडो साइंस फैला रहे हैं। एक फिलॉसफी ऐसी भी है जो कहती है नहीं, समष्टि मन जो है वो एक अलग लेयर है जो सब में है, और व्यष्टि मन हमारा एक अलग है, और वो दोनों अलग अलग लेयर है जिनका कनेक्शन होता है। तो इस तरह से भी एक पूरी एक स्पिरिचुअलिटी या साइंस, उसको आप जो भी बोलें, पराविद्या बोले, तो इस तरह का है। तो मन जो है वो एक एआई की तरह आप कह सकते हैं, जिसमें विषय उठते हैं, राग द्वेष प्रेम, जो कुछ है, मोह बंधन पाश, वो सब उसमें जगते हैं। इसीलिए मन को कहा जाता है कि उसमें विषय गति करते हैं, है ना। तो जैसे मन है वैसे ही बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार मतलब जिसको हम ईगो बोलते हैं, वो वाला ईगो नहीं जो हम कहते हैं इसमें बहुत ईगो है, ये वो वाला अहंकार है जो सब में है, जो आपको लगता है नहीं इसमें ईगो नहीं है, मैं हूँ, मैं होने का बड़ा अहंकार है, ये अहंकार है ना। और दोष वाले अहंकार की मैं बात नहीं कर रहा, जो आपको रियलाइज करवाता है कि आप हो, ये अहंकार है। ऐसे ही एक होता है चित्त। आत्मा के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, तो उसमें एक चित्त होता है। चित्त में ये सारी मेमोरीज होती है जिसमें हम संस्कार मानते हैं, संस्कार, इम्प्रिंट्स। तो आपने जो कुछ फील किया है, जो कुछ अनुभव किया, आपकी आत्मा तक गया है, तो ब्रेन उसमें सिर्फ एक मांस का लोथड़ा है। जैसे ये चमड़ी है, उसी तरीके से यहाँ अंदर ब्रेन है, पीनियल ग्लैंड है, और बहुत सारी चीजें हैं, वो उस पर नहीं जाएंगे। वो ब्रेन सिर्फ आपको रिसीव करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन अंत में वो संस्कार बन रहे हैं। और संस्कार आत्मा के साथ तब तक चलता रहता है जब तक वो कल्प पूरा चल रहा है। जब वापस से सृष्टि बनेगी तो संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे या मोक्ष में नष्ट हो जाएंगे, जो भी, वो एक और अलग डिस्कशन है। तो फिर हमें नया चित्त मिलेगा, आत्मा वही रहेगी। इसलिए इन्होंने इस बुक में भी मेंशन किया रीइंकार्नेशन वाली में कि वो ऐसा कुछ हाइपोथेसिस रखते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो कैरी नहीं कर सकती है मेमोरीज। कॉन्शियसनेस तो शुद्ध चेतना है, कॉन्शियसनेस पे संस्कार पढ़ने के लिए चित्त चाहिए। तो उन्होंने उसको नाम दिया साइकोस्फेयर, कि कुछ तो ऐसा है जो ब्रेन तक भी डेटा पहुंचाता है, या ब्रेन का डेटा फिर वहां ट्रांसफर होता है। तो ब्रेन में कोई डेटा नहीं होता। यदि ब्रेन में डेटा होता है तो यदि कोई व्यक्ति मर गया तो उसके बाद फिर उसकी पूरी मेमोरी, उसका पूरा अनुभव और उसकी पूरी स्किल कहीं पर स्टोर होनी चाहिए, है ना। तो वो तो आपको मिलती ही नहीं है। व्यक्ति गया तो बस वो सब गया, फिर वो किसी काम का नहीं है, फिर वो जलेगा, भाप बनेगा, या वो जमीन में जाएगा, जो जिसका जैसा मजहब है। तो बात यह है कुल मिलाकर के कि जो संस्कार हैं वो चित्त में बनते हैं और चित्त उनको कैरी करता है। इसीलिए कोई बच्चा बचपन से पियानो अच्छा बजा लेता है, कोई रामानुजन की तरह मैथमेटिक्स में अच्छा होता है। सबका स्वभाव अलग अलग होता है। कोई बचपन से ही बहुत ज्यादा वैरागी होगा, कोई बचपन से ही बहुत ज्यादा मोह में फंसा होगा, है ना। हाँ, ये है कि हम थोड़ा प्रेशर लगा करके अपने उस संस्कार को चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही हम संस्कार को चेंज करते हैं ना, वो अगले जन्मों में कैरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई मान लीजिए बिल्कुल भी धर्म को फॉलो नहीं कर पा रहा है, या उसका आचरण अच्छा नहीं है, बिल्कुल कोई व्यभिचारी किस्म का व्यक्ति है, तो थोड़ा सा वो यदि जोर लगाए तो अगले जन्म में उतना ही उसे तुरंत मिल जाएगा। और ये भी कहा गया है कि यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा है तो जबरन बहुत ज्यादा ना करे तो पूरा ही संस्कार उल्टा चला जाएगा। तो धीरे धीरे अपने स्वभाव के अनुसार उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, इसमें समाधि का नाम आपने सबने सुना होगा। समाधि का अर्थ होता है समाधान होना। तो समाधि में भी ये संस्कार वाली बात आती है। जब किसी योगी की, जब किसी ऋषि की समाधि लग जाती है तो उसका अर्थ होता है कि उसके मन में जो संस्कार हैं, उसके चित्त में वो संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं, उसका कोई संस्कार बचता ही नहीं है, और वो अमन हो जाता है, यानी उसका मन रहा ही नहीं, इस तरह का हो जाता है, और वो शांत हो जाता है। अमन का अर्थ शांत होना होता है ना, वो इसीलिए होता है कि उसका मन अब लगभग इक्विलिब्रियम में जा चुका है, क्योंकि कोई संस्कार नहीं रहा है, जिसे हम कहते हैं संस्कार का दग्ध बीज होना। तो जो एक योगी होगा उसमें कोई संस्कार ही नहीं, वो संस्कार विहीन है ना। तो एक जिसको बिल्कुल बेकार व्यक्ति को हम कहते हैं ना, ये संस्कारहीन है। तो वो अलग दृष्टि से हम कहते हैं, लेकिन योगी के लिए भी ऐसा शब्द प्रयुक्त होता है कि वो संस्कार विहीन है, लेकिन किसी भी प्रकार का संस्कार न होने से उसके मन का समाधान हो चुका है, और अब वो संसार की वो सारी चीजें जो हमारा ये ब्रेन नहीं समझ पाता है पुराने संस्कारों के कारण, उन लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस को भी वो सॉल्व कर देता है। अभी आपने एक शब्द लिया एथीज्म। एथीज्म को कैसे देखते हैं आप? एथीज्म की वैसे अलग अलग डेफिनेशंस हैं। अगर आप
एकदम प्योर एकेडमिक्स में जाएंगे तो एथिज्म की एक अलग ही डेफिनेशन है, जहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मेथोडोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल नेचुरलिज्म करके, कुछ नेचुरलिज्म की अलग अलग ब्रांचेज हैं, अगर कोई व्यक्ति उनमें से किसी भी एक ब्रांच में विश्वास रखता है तो वो एथिस्ट है। यानी वो ऐसा मानता है कि मैं इस पूरे मटीरियलिस्टिक परस्यूट को मटीरियलिज्म, फिजिकलिज्म या नेचुरलिज्म इनसे समझा सकता हूँ। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो कि मटीरियल ना हो, मटीरियल प्रोसेस ना हो या मटीरियल ना हो। मतलब बहुत ज्यादा डेंस डेफिनेशन है एथिज्म की। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि नहीं मैं थीस्ट नहीं हूँ, बस इसलिए मैं एथिस्ट हूँ, तो वो गलत डेफिनेशन है। इसको या तो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा करके वीक एथिज्म बोला जाता है, या फिर इसको एग्नोस्टिसिज्म बोला जाता है। ज्यादातर लोग इंडिया में एथिस्ट इसलिए वो कहते हैं जितने थीस्ट हैं मैं उन सबको नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं एथिस्ट हूँ। तो भाई हो सकता है जितने थीस्ट तूने आज तक देखे इनके अलावा कोई और ऐसा थीस्ट हो जिसकी बात ठीक हो, तो पहले ही तू एथिस्ट क्यों बना हुआ है? तो एथिस्ट न्यूट्रलिटी नहीं है, एथिस्ट अपने जजमेंट को सस्पेंड करना नहीं है, एथिस्ट अपने आप में एक क्लेम है, एक पॉजिटिव क्लेम है, नेगेटिव क्लेम नहीं है। ईश्वर का होना जैसे एक पॉजिटिव क्लेम है, वैसे ईश्वर का न होना भी एक पॉजिटिव क्लेम है, क्योंकि ईश्वर के न होने का अर्थ है कि आप पूरे यूनिवर्स को आप फिजिकल प्रोसेस से या फिजिकल चीजों से समझा सकते हैं। हाँ, एथिज्म की मोटी डेफिनेशन यही है कि आपको प्रूव करना होगा कि ईश्वर के बिना मैं इस पूरे यूनिवर्स को समझा सकता हूँ। यदि इसके अलावा आप किसी और डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं तो मैं उसे वीक एथिज्म मानता हूँ, वो अच्छा एथिज्म नहीं है। इसकी बजाय आपको खुद को एग्नोस्टिक कहना चाहिए कि न तो मैं थीस्ट हूँ ना मैं एथिस्ट हूँ। मतलब मैं जानता ही नहीं, ना मैं मैंने तो खोजा, मैं ना मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन अगर कोई एथिस्ट है तो उसको सबसे प्रूव सेफर करना साइड है पड़ेगा। मुझे लगता है वो हाँ, सेफर एग्नोस्टिक होना, कि ठीक है ना मिलेगा तो देखा जाएगा। हाँ, अभी लेकिन मैं कुछ नहीं कह ऐसे रहा हूँ। लोग भी हैं जो खुद को एग्नोस्टिक कहते हैं लेकिन वो बातें फिर एथिस्ट वाली कहते हैं, है ना? ये तो गलत वो ढाल बना करके एग्नोस्टिक कह देंगे तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उनको लाइसेंस मिल गया। अच्छा, कुछ ऐसी भी ब्रीड है जो जिन्होंने सोशल एक्टिविज्म करने का बेड़ा उठा रखा है और वो खुद को एथिस्ट कहते हैं, जबकि एथिज्म का सोशल एक्टिविज्म से कोई भी लेना देना नहीं है। राइट। एक एथिस्ट आता है और कहता है कि मैं कास्ट सिस्टम को अपोज करता हूँ, मैं वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करता हूँ, तो ये तो थीस्ट भी करता है। राइट। ये तो मैं भी करता हूँ, ये तो बहुत सारे थीस्ट भी करते हैं, एग्नोस्टिक भी करता है, बहुत सारे थीस्ट भी करते हैं। कुछ धार्मिक लोग अपने आप को धार्मिक कहने वाले होंगे जो नहीं करते होंगे, लेकिन इससे हमारा तो कोई रिलेशन नहीं है। तो वो सोशल एक्टिविस्ट है ना? तो हम लोग बहुत बार डिबेट में बैठते हैं तो पूछते हैं आप एथिस्ट क्यों हो, तो उसको बताना तो ये चाहिए कि ईश्वर क्यों नहीं है। वो कहता है क्योंकि बहुत समय तक हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, ऐसा हुआ है, महिलाओं का शोषण हुआ, तो इससे एथिज्म का क्या रिलेशन? उसका अपोजिशन तो हम भी करते हैं। जो लोग इस तरह की प्रवृत्ति के होते हैं उनका डिबेट यही होता है कि फिर फिलिस्तीन गाजा यहाँ क्यों नहीं आ जा रहा, ईश्वर यहाँ क्यों नहीं बचा ले रहा है। हाँ, तो इसी तरह की ये बहुत डिबेट है सस्ते आर्गुमेंट्स हैं। अगर ऐसी कोई डिबेट अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, मैं तो तैयार हूँ, ऑलवेज रेडी हूँ। क्योंकि ये मेरे को जहाँ तक लगता है कि इस पूरे प्रोसेस को समझना कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका जवाब नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन में मैं भी घूमती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ईश्वर दयालु है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर न्यायप्रिय है। अब ये दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्शन है। अगर तो कोई आदमी दयालु है तो वो न्यायप्रिय कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर वो दयालु है तो मैंने कोई गलती कर दी, मैं जाके उससे दया वो कर लूं, वो मुझे दया कर देगा, फिर न्याय कहाँ गया? जिसके साथ मैंने गलत किया उसका क्या? और अगर तो वो न्यायप्रिय है तो वो दयालु कैसे है? ये बात थोड़ी कंट्राडिक्शन की लगती है। ठीक है, ठीक। तो वास्तव में ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जो दयालु होगा वही न्यायप्रिय होगा और जो न्यायप्रिय होगा वही दयालु होगा। इसको हम लोग लार्जर स्कीम में थोड़ा समझते हैं, एक एक हम उदाहरण लेंगे। हालांकि ये बात ठीक है कि सांसारिक दृष्टि में कोई पूरी तरीके से दोनों डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर सकता है, केवल ईश्वर के लिए घटित होती है। फिर भी मैं समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक छोटा भाई है, वो सिगरेट पीता है, तो वो 2 सिगरेट अपने मुंह में डालकर आपके सामने आया और आपने उसको 2 चांटे मारे और कहा कि वापस से सिगरेट मत पीना। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपने उसके साथ क्रूरता की है ना? दया नहीं की लेकिन न्याय किया। तो इसलिए हम मानते हैं कि न्याय करना इज नॉट इक्वल्स टू दया करना। लेकिन लार्जर स्कीम में आपने उस पर दया ही की है। यदि वो आपके सामने 2 सिगरेट लेकर आ रहा है और आप उसे एक ड्रग्स का पैकेट और उसके मुंह में ठूंस देते तो उसके लिए तो वो दया थी, लेकिन आपने एक्चुअल में उसके साथ क्रूरता की है और अन्याय भी किया है। लेकिन यही आपने उसे दंड दिया तो दंड देने के बाद उसके साथ न्याय भी हुआ है
और जिसके साथ उसने गलत किया उसके साथ भी न्याय हुआ है और उसके खुद के साथ भी न्याय हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तो व्यक्ति खुद के साथ गलत करता है। लार्जर स्कीम में हम कर्मफल को मानते हैं। तो यदि कोई बलात्कारी है तो एक महिला के साथ उसने गलत किया, ऐसा नहीं है, उसने खुद के साथ भी गलत किया, उसकी आत्मा भी 50,000 स्टेप नीचे आके पटक जब सनातन पर्सपेक्टिव को देखती हूँ और इतना ब्रॉड देखती हूँ ना, और उसके बाद जैसे आपने कहा गलत किया है, तो सही गलत समझने में थोड़ा मुसीबत होता है। कौन बताएगा सही क्या गलत क्या, कैसे समझे? हर आदमी का मैं समझती हूँ अपना पर्सपेक्टिव है, अपना एंगल है, तो ये कैसे समझे सही क्या गलत क्या? ठीक है, अभी मतलब तो सनातन ब्रॉड व्यवस्था है, क्योंकि सनातन की दृष्टि से बता रही हूँ, क्योंकि सही क्या है गलत क्या है ये अभी तो हम ही बता सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ, बाकी ये बात सही है कि हम बताने वाले कोई नहीं होते हैं, अथॉरिटी हम नहीं है, लेकिन अभी बात हम कर रहे हैं तो नहीं, हमें हाँ, कहना मतलब पड़ेगा। हम लार्जर उसमें पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा हमें। हाँ, तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि न्याय और दयालु, गेट इट, क्योंकि जैसे कि मैं समझ पाई कि अगर मेरा बच्चा है और उसको खांसी है, जुकाम है, वो कफ सिरप नहीं पी रहा है, तो मैंने 2 चम्मच लगाया, कफ सिरप पिला दिया, तो अब ये तो सेम टाइम पे मैंने उसके साथ अन्याय भी कर दिया, बट दया दिखाई मैंने यहाँ उसके हमें ऐसा भविष्य के लगता है लिए। कि अगर किसी जज ने किसी को 14 साल की सजा सुना दी तो मर्सी कैसे हुई? मर्सी तो मर्सी पिटीशन लिखते हैं, फिर राष्ट्रपति देता है, उसको हम मर्सी मानते हैं। पर ईश्वरीय व्यवस्था में मर्सी नहीं है। ईश्वरीय व्यवस्था में क्षमा करने का कोई विधान नहीं है। वैदिक ईश्वर क्षमा नहीं करता है। वैदिक कंसेप्ट के अलावा और जितने भी कंसेप्ट हैं, फिर चाहे वो अब्राहमिक फेथ में हो या इंडिया में भी अगर कोई और फेथ चल रहे हैं, तो वहां पर मर्सी का कंसेप्ट है। लोग मन्नत मांगते हैं, नए नए बहुत सारे ट्रेडिशन बन गए, पेड़ के आगे बांध दो, हर रोज नए ईश्वर आ जाते हैं मन्नत मांगने के लिए। ईश्वर आ जाते हैं। तो वैदिक ईश्वर क्षमा नहीं करता। आपने कुछ भी किया है तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तो कर्मा और कैलकुलेटर ये जैसा उसके लिए चलाता है। हाँ, और ये उसके लिए अच्छा है। यदि कोई रेपिस्ट है और उसको फांसी की सजा दे दी यहाँ पे, इसलिए राजा को भी यहाँ ईश्वर के तुल्य बताया गया है वेदों में, क्योंकि उससे भी उसका फिर कर्मफल ठीक होगा। यहाँ हमें लगता है कि वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो उसे दंड मिला और जो ईश्वर उसे दंड देगा, इससे उसके आत्मा के संस्कार अच्छे होंगे तो उसका भला है। यदि वो नहीं होता तो उसकी आत्मा और लार्जर स्कीम में मोक्ष से दूर जा रही है। तो मुक्ति से दूर जाने के कारण वो दया नहीं है। इसलिए दया और न्याय दोनों एक चीज है। तो ईश्वर के जितने भी गुण है ना, कि ईश्वर दयालु है, अनंत सामर्थ्यवान है, न्यायकारी है, सर्वहितकारी है, अनंत है, अनादि है, निराकार है, निराधार है, ये सारी की सारे जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो अपने आप में ऐसी है कि हर एक गुण पे पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। मतलब ईश्वर अपने आप में ऐसा विषय है कि उस पर यदि हम बात करते जाएं तो हमें लगेगा और कोई विषय ही नहीं जिस पे बात करनी चाहिए। तो वैसे तो वेद में आया है विधि और निषेध। मतलब विधि माने क्या करना है और निषेध यानी क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट। लेकिन वेद में साथ में इस चीज को भी डेवलप किया, जैसे बाकी फेथ में डू और डोंट है कि ये करना ये नहीं करना, ऐसा नहीं है। वेद में ऐसा नहीं है कि आपको शराब नहीं पीनी है, ये डोंट है ना। ये तो आपको स्मृति ग्रंथों में मिलेगा, जो बाकी ग्रंथ है जो वेद के आधार पे आम लोगों के लिए बने हैं। वेद में विधि और निषेध का मतलब ये है ही नहीं कि शराब नहीं पीनी है, तो बहुत हल्की बात है ना, क्योंकि ये कभी भी गलत हो सकती है। ये बात शराब नहीं पीनी है ये 99% ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये कभी जाकर ये बात सही हो जाए कि शराब तो पीनी है, कफ सिरप में शराब है। आप कोई भी बात बोलिए, हाँ कोई बात ऐसी होगी जो हमेशा गलत होगी, तो फिर वो ठीक है, हमेशा गलत है। लेकिन लगभग कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मतलब आप ये कह दें कि ये हमेशा ये स्टेटमेंट सही ही रहेगा, है ना। जैसे मैं कहूँ चोरी नहीं करना, तो आप मानते हैं कि 100% ये बात हमेशा फॉलो करनी चाहिए? आप यही कहेंगे पहली बार में तो कि करनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस देखती हूँ तो सपोज करती हूँ कि मान लो पहली जब नए हम लोग इवॉल्व होके सीख ही रहे थे सब कुछ, तो अगर मुझे कोई वस्तु यहाँ पड़ी मिली और मुझे पता ही नहीं है वो किसकी है, नहीं मैं तो आज के टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आज के टाइम पे मैं मानती हूँ गलत है, एकदम गलत है, वो चलता है ना। आपको पता है कि वो वस्तु किसी और की है और आप उसे चुरा रहे हैं, तो गलत है। ठीक, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप एम्प्लॉय हैं भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, रॉ की। आप एक एजेंट हैं, आपको पाकिस्तान भेजा जाता है वहाँ की न्यूक्लियर डायरेक्टरी की चोरी करने के लिए बेसिकली। तो आप करके लाएंगे और उसे धर्म भी मानेंगे और अपने राष्ट्र की सेवा मानेंगे। तुरंत चेंज हो गई ना डेफिनेशन। तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपनरी और पूरी न्यूक्लियर मिसाइल को बेसिकली चोरी करना वो हमारे लिए धर्म है ना। तो यहाँ तो एस्ते का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा कि फिर ये एस्ते क्यों कहा मनुस्मृति में। ये तो मतलब एक जगह नहीं है, तो हजारों जगह गलत हो रही है। हम बेसिकली ऐसा भी नहीं कह सकते, जैसे पुलिस कहीं से कुछ सामान उठा कर लाती है तो कह सकती है तो चोर का था, हमने चोर के घर से चोरी की या फिर उसके रेड मारी, छापा मारा, बेसिकली जो भी। लेकिन ये तो पाकिस्तान की, तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। अब कोई ये भी कह सकता है कि हमारा ही देश है तो हम लेकर आ रहे हैं लेकिन जो चीज हमारी नहीं भी है, शत्रु की है, शत्रु का कब्जा है, फिलहाल वो शत्रु का स्वामित्व है, वहां से हम कोई वस्तु लेकर के आ रहे हैं, तो वहां ऐसे ही कहा जा रहा है।
तो ये चीजें बहुत सूक्ष्म है। ऐसे ऐसे काम नहीं करता है, चोरी नहीं करना, शराब नहीं पीना, ये सब सस्ता धर्म है। इसका दुरुपयोग भी बहुत लोग करते हैं कि हाँ फिर तो शराब पी सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये वर्ड सस्ते हैं, इसके पीछे के हमें इमोशन को समझना होगा। जैसे हिंसा और अहिंसा, है ना, हिंसा करना आप ठीक मानते हैं या गलत? वो भी सिनेरियो बेस्ड है, सिनेरियो है ना। लेकिन इसमें एक स्विफ्ट है कि हिंसा करना गलत ही है, अच्छा, और अहिंसा का पालन करना ही धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, ये बात ठीक है। धर्म हिंसा तथैव च, ये बात ठीक नहीं है। अहिंसा में सब कुछ आ जाता है। अहिंसा का अर्थ जो हम समझते हैं वो है ही नहीं। तभी यदि मैं यहाँ पर, मेरे सामने कुछ 4 आतंकवादी आते हैं और मेरे हाथ में यहाँ कुछ है मारने के लिए, कोई हथियार है या अस्त्र शस्त्र है, और मैं यदि वो हथियार नहीं उठाता हूँ तो वो लोग बाकी अन्य लोगों को मार देंगे। यदि मैं हथियार चलाना जान रहा हूँ, बाकी लोग नहीं जान रहे हैं, तो वो तो हिंसा हो जाएगी। और यदि मैं हथियार पकड़ लेता हूँ और उसे मार देता हूँ तो यहाँ होने वाली हिंसा रुक जाएगी। तो लार्जर स्कीमा में वो अहिंसा हुई। तो हर बार हथियार को पकड़ना हिंसा नहीं होती है, कई बार हथियार को छोड़ना भी हिंसा हो जाता है, और कई बार हथियार को पकड़ लेना भी अहिंसा हो जाता है। ये मैं कई जगह रिपीट कर चुका हूँ और यहाँ पर भी बोलूंगा कि पतंजलि के अनुसार अहिंसा लाखों लाख लोगों की लाशें बिछाने के बाद भी स्थापित हो सकती है यदि वो लोक कल्याण के लिए है। और आपने यदि हथियार छोड़ दिए सही समय पर, गलत समय पर सॉरी, तो पतंजलि के अनुसार वो भी हिंसा है। तो हथियार को छोड़ना भी हिंसा हो सकती है, और इस धरती को लाशों से बिछा देना भी अहिंसा हो सकती है। आपके मन में भाव कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। पूरी अहिंसा की, हाँ, डेफिनेशन आइए पूरी अहिंसा की, कि वैर का भाव ना हो, क्लेश का भाव ना हो, आप में विकार ना आ रहा हो। यदि मुझे वैर हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे मैं किसी को देखकर मुझे वैर हो रहा है, तो वो भी अहिंसा है। और यदि मैं बिना वैर भाव के योग अवस्था में जाकर के मैं यदि रावण का वध भी कर रहा हूं, तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहलाऊंगा, मुझे हिंसक नहीं माना जाएगा। हिंसा की पूरी परिभाषा ही इस प्रकार से आई है। तो जो मनुस्मृति में श्लोक है ना, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, तो ये पूरे के पूरे जितने लक्षण हैं, सत्य, अहिंसा, अक्रोध, आपका इंद्रिय निग्रह और अस्तेय, ये सभी की सभी डेफिनेशंस इतनी ही गूढ़ है जितनी हिंसा और अहिंसा। अस्तेय का ये अर्थ है ही नहीं कि किसी और व्यक्ति की आपने वस्तु उठा ली। अस्तेय का अर्थ है कि किसी और व्यक्ति की वस्तु ले करके अपना लाभ प्राप्त करना, ये भाव नहीं होना चाहिए आपने। अपने लाभ के लिए किसी और के लाभ को रोकना, है ना। तो लार्जर स्कीमा में यदि न्यूक्लियर वेपनरी पाकिस्तान के पास है तो उससे पूरे संसार का लाभ नहीं होगा, और यदि मैं वो चीज ले आया तो लाभ होगा। तो मैं वास्तव में अस्तेय का ही पालन कर रहा हूं। वहां वो पड़ा है तो स्तेय हो रहा है, यहां लाना अस्तेय है। ऐसा ही क्रोध है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्रोध करने लायक ही बात कर रहा है, तो यदि मैं उस पर क्रोध नहीं कर रहा हूं तो मैं अक्रोध का पालन नहीं कर रहा हूं। अक्रोध का अर्थ ही है कि मैं उस पर क्रोध कर दूं, पर कैसे? मन में मेरे कोई भाव विकार वाला न हो। जैसे इसका भी उदाहरण मैं देता हूं कि आपको एक्चुअल में जब गुस्सा आता है तो आप मन से हिल उठते हैं, झकझोर देता है वो गुस्सा, पूरा साइकोलॉजिकली आप परेशान हो जाते हैं, तो आपका भी नुकसान होता है। तो वो नुकसान नहीं होना चाहिए, ये अक्रोध है। इसका अर्थ ये नहीं बाहर आपको क्रोध नहीं करना है। वहीं आप याद करिए, जब आप क्रोध करने का अभिनय करते हैं, आपको अपने किसी टीम मेंबर पे गुस्सा करना है, इंटेंशनली सोच करके कि इसने ठीक काम नहीं किया तो बस ये ठीक हो जाए, अंदर से आप वैसे ही हैं, तो आपका अपना फायदा, आप नुकसान, आपको कुछ नहीं हो रहा। जिसको दंड देना था, इसे वाणी दंड कहते हैं, आपने वाणी दंड दे दिया। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप अक्रोध का ही पालन कर रहे हैं, वास्तव में आप क्रोध नहीं कर रहे हैं। तो योग का अर्थ यही है कि वो प्रैक्टिस करके ऐसा हो जाए कि वो हर समय ऐसा ही कर रहा है। जहां तो इससे क्या होगा, वो गलत जगह गुस्सा नहीं करेगा, है ना। अब वो यही कैलकुलेटिव गुस्सा करेगा। श्री कृष्ण पूरे ऐसे ही थे, जो कुछ कर रहे थे वो अभिनय में कर रहे थे। तो एक योगी अभिनय में करता है सब कुछ। तो यही वो कंसेप्ट है थिएटर मुंडी का, और ये आया भी है दर्शन में। इसको अभिनय हम बोलते हैं संस्कृत में, कि आप अभिनय कर रहे हैं, तो ये दार्शनिक अभिनय है। तो ऐसा पूरे उसके साथ है। तो इसी से हम समझेंगे कि धर्म और अधर्म, तो अभी तो मुझे लगता नहीं हम बहुत ज्यादा इस पे चर्चा कर पाएंगे, लेकिन धर्म और अधर्म भी ऐसी ही गूढ़ परिभाषा के साथ आता है। शायद लोगों का इसमें बहुत इंटरेस्ट जागा होगा, तो इस पे हम और लंबी चर्चा कर सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी कि मॉडर्न साइंस आज एक तरीके से देखे तो उसने बहुत प्रगति की है। ये कहना कि उसने कुछ नहीं किया एकदम गलत हो जाएगा। न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी सब डेवलप हो रहे हैं। तो एक 21-22 साल के लड़के को मॉडर्न साइंस ऐसा क्या नहीं दे पाई जो वेद में उसे मिल गया है? धर्म। और धर्म क्या है, ये चर्चा बाद में होगी। अरे वाह वाह। चलिए ठीक है फिर। थैंक यू सो मच, यू केम हियर, यू एनलाइटेंड अस, एंड नो डाउट आपसे कंटिन्यू रखेंगे ये हम चर्चा जब भी हमें मौका मिलेगा। थैंक यू।